नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। खस की खेती करके बने खास किसान। समय पर खरपतवार नियंत्रण कर ले फसलों से अधिक उपज। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग आयुर्वेदिक दवाइयों औषधियों के उपयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एक सुगंध और औषधीय फसल खस के बारे में। इसकी किसान कम मेहनत और थोड़ी देखभाल में खेती करके इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फसल के ऊपरी भाग का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू भी तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो
तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ फसलों में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं और यदि किसानों द्वारा समय रहते इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो फसलों की अच्छी बढ़वार नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही ये खरपतवार कीट रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। तो आप इन खरपतवारों की रोकथाम किस प्रकार से करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शीला बारला। खरपतवार प्रबंधन के वैसे तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि निवारण करना, उन्मूलन एवं नियंत्रण। निवारण का मतलब हुआ कि उस जगह में, उस क्षेत्र में खरपतवार को आने ही नहीं देना, उसके बीज को आने ही नहीं देना। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्व और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है और दूसरी तरफ यह खरपतवार फसल में रोग कीटों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके, जो इस प्रकार से है। तो इसके लिए साफ बीजों का उपयोग करना जरूरी होता है, जिससे कि बीज के साथ में, फसल के बीज के साथ में जो खरपतवार के बीज ना उग पाए। साथ ही सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान भाई ध्यान दें कि अगर खरपतवार उग भी आए हैं तो फूल आने के पहले ही उनका नियंत्रण करें, क्योंकि फूल आने के बाद बीज भी आ जाते हैं और फिर उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो उन्मूलन है, उसका अर्थ है उखाड़ फेंकना, लेकिन यह बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है किसानों के लिए। उपाय हैं जो कि हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि कृषि भूमि में जहाँ जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ पर यांत्रिक विधि से या फिर रासायनिक विधि या फिर निकाय गुड़ाई करके भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर स्टेल विधि, जो ज़मीन में उनके बीज जमा हुए करके रहते हैं तो उनको पानी दिया जाता है, उनको पटवन करके उगने के लिए अवसर दिया जाता है। और जब खरपतवार के बीज अंकुर जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनको जोताई करके या फिर रासायनिक दवा के द्वारा से उसका नाश कर दिया जाता है। तो ये उस जगह में 1 या 2 बार ऐसे करते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज होते हैं जो ज़मीन में, जो वीड सीड बैंक होता है, वो कम हो जाए और फसल जो वीड फ्री हो करके खरपतवार रहित फसल उपज सके। इस तरह का विधि अपना करके भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके। रासायन विधि मतलब हम रासायन कोई केमिकल का उपयोग करके नियंत्रण कर सकते हैं। हमें एक के साथ में दूसरी विधि को भी साथ में अपनाना चाहिए। इसे ही समेकित नियंत्रण बोला जाता है। मतलब एक विधि अपना रहे हैं, जैसे रसायन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम निकाय गुड़ाई भी करें। पंक्ति से पंक्ति के बीच का जो खरपतवार है वो साफ हो जाता है, लेकिन पौधों से पौधों के बीच का जो खरपतवार है वो क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है। तो उस स्थिति में फिर से जब हम अगर रसायन का उपयोग करते हैं तो रसायन पूरी तरह से खरपतवार को खत्म कर देता है। तो इस तरह से 2 तरह का विधि को अपनाना चाहिए। 3 तरह से रसायन का उपयोग करते हैं। एक तो खेत तैयार करने के बाद में बुआई से पहले जो लगाया जाता है, जो खरपतवारनाशी दिया जाता है, जैसे फ्लूक्लोरालिन या बासलिन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उसको प्री इमर्जेंस के रूप में उपयोग करते हैं।
प्री इमरजेंस दवा में है पेंडिमेथिलीन, प्रेटिलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सब प्री इमरजेंस दवा है। इस प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि बुआई करने के बाद लेकिन अंकुरन से पहले ये दो कोशिश करते हैं कि 0 से 3 दिन के अंदर, मतलब पौधा बोया गया उसके 3 दिन के अंदर में दवा को उपयोग करें। ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथिलीन है, प्रेटिलाक्लोर है, ये सभी दवा को हम बुआई के बाद डालते हैं और 3 दिन के अंदर में डालते हैं। उसी तरह से फिर एक दवा है जिसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि बुआई के बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार भी बड़े हो जाते हैं, उस समय ये पोस्ट इमरजेंस वाला दवा डालते हैं, मैंने अंकुरन के बाद डालने वाली दवा है। इनमें है जैसे 2,4-D, लेकिन इसमें खरपतवारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जो 2,4-D दवा है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है। हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन वाला फसल में कौन सा दवा को डालना है, क्योंकि ये जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग बहुत स्किल से करना चाहिए। यदि हम डोज की मात्रा ज़्यादा डाल दे रहे हैं उससे भी हमारे फसलों को नुकसान होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि कब हमको कौन सा दवा डालना है और कौन सा फसल में कौन सा दवा डालना है। जैसे मक्का में अट्राजिन दवा है, इसको बुआई के बाद भी डाल सकते हैं, यानी अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस भी डाल सकते हैं या पोस्ट इमरजेंस 15 दिन बुआई के बाद भी। ये मक्का के लिए बहुत कारगर है, जो जिसका डोज है 750 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर एक धान में बहुत अच्छा एक हर्बिसाइड है या खरपतवार नाशी है जिसका नाम है बिस्पेरिबेक सोडियम। इसका भी बहुत थोड़ा मात्रा, यानी कि 25 ग्राम प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से डालते हैं। तो ये धान में और मड़ुआ में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये देखा गया है। फिर उसके बाद अगर प्री इमरजेंस डाले हैं तो 25-30 दिन में फिर एक हैंड वीडिंग या हाथ से निकाई गुड़ाई कर लें या यांत्रिक विधि से या जैसे व्हील हो है उस सब का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो इस तरह से आप अच्छे फसल का प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज पा सकते हैं और ऐसा करने से आपको अच्छी आमदनी भी मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा से। जो भी खरीफ की फसल लगी हुई है सोयाबीन की फसल की हम चर्चा करेंगे। सोयाबीन की फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहीं कहीं पे हो रहे होंगे। सोयाबीन में जो खरपतवार हैं, अगर उनका रोकथाम नहीं करते हैं या निंदाई गुड़ाई नहीं करते हैं, उसकी हानि ये होगी कि अनेक प्रकार के इंसेक्ट जो कीट हैं वो पनपेंगे और जो पौधा हमारा ग्रोथ करना चाहिए, यानी कि क्या होता है कि जो भी हमने फर्टिलाइज़र डाला है, रासायनिक उर्वरक डाले हैं या जैविक उर्वरक डाले हैं या कल्चर डाले हैं, तो उनके में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि अपने जिस पौधे को भोजन मिलना चाहिए उसका भोजन कोई दूसरा पौधा भी लेने लगता है, जिससे कि खरपतवारों की वृद्धि ज़्यादा होती है। उसके लिए सभी किसान भाइयों को या तो निंदाई गुड़ाई करना चाहिए और निंदाई गुड़ाई करने के बाद में और यांत्रिक विधि जो होती है उसके द्वारा भी आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, जिसमें वीडो चलाओ और डोरा के द्वारा या खुरपी या फावड़े की सहायता से गुड़ाई करना है कि पौधा अच्छा बनेगा, तभी आपको आगे चल के उसमें फलियाँ ज़्यादा लगेगी और कीट व्याधि जो रोग हैं वो भी कम लगेंगे। इसीलिए ये खरपतवार नियंत्रण की बात कही जाती है। किसान भाइयों, यदि आप खरीफ मौसम में लगाई गई सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए फसल में जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको सोयाबीन की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम सोयाबीन में जल प्रबंध की बात करें तो क्या है, बरसात का खरीफ का सीजन है, खरीफ की फसल है, ये प्राय पानी बारिश होती, लेकिन हमको जल प्रबंध ऐसा, यानी कि ज़्यादा बारिश अगर भराव वाला क्षेत्र है
और हमने सोयाबीन लगाया, तो क्या है कि अगर वहाँ पे 24 घंटे के लिए भी पानी रुकता है तो हमारी फसल को नष्ट कर सकता है। ऐसी अवस्था में हमको जल निकासी की उचित पर्याप्त मात्रा में सुविधा करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा। करते हैं सोयाबीन में पोषक प्रबंधन की। क्या होता है कि पोषक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। जो हमारी सोयाबीन है, निंदाई गुड़ाई के बाद में हमको NPK 19-19-19 का 1 किलोग्राम का छिड़काव 250 लीटर पानी में के साथ में घोल बना करके उसका प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दीजिए। जिससे और छिड़काव ऐसा करना है कि हमारे पौधों में ऊपर से नीचे तक के यानी अच्छे तरीके से बिल्कुल तरबतर हो जाए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि मौसम किस टाइप का है। मौसम खुला रहना चाहिए, नमी बनी रहना चाहिए आपकी ज़मीन में, तभी इनका छिड़काव करिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी फर्टिलाइज़र की भी गर्मी से हमारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीटों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते ही इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं सोयाबीन में फसल सुरक्षा की। क्योंकि क्या होता है कि हमने निंदाई गुड़ाई किया, उसके बाद में पोषक प्रबंधन किया, उसके बाद में तीसरी बात आती है फसल सुरक्षा की। कि अब यानी कि हमारे पौधे में इस अवस्था में क्या होता है कि अधिकतर यानी कि कीड़े लगते हैं। कभी कीड़े लग गए तो अधिकतर कीड़े क्या लगते हैं, चूसक कीड़े। चूसक कीड़े जैसे कि जैसिड एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, जो सफ़ेद मक्खी के नाम से फेमस होती है, रस चूसते हैं और वो पौधों के बिल्कुल तने को बिल्कुल छेद कर देते हैं, पत्तियों को बिल्कुल चूस लेते हैं, बिल्कुल सिकुड़न हो जाती है। उसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करना है। अब दूसरी बात ये है कि इसके में एक चक्री कीट, चक्री इल्ली भ्रग टाइप की लगती है, जिसको हम गडर बीटल लगती है, जो गोल गोल होती है और वो बिल्कुल काटती है और छेद करती है, बिल्कुल घुम्मा टाइप का बिल्कुल अंदर तने में। और वो जब करती है तो पौधा कट जाता है। उसका जो सामने का सिरा होता है कीट का, वो थोड़ा नुकीला होता है। आप देखोगे कि रिंग बनाते हुए वो अंदर घुसती है और पौधे को पूरा पोला कर देती है अंदर से। इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवा है उसका 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करना है। और छिड़काव वही नमी रहे हमारे खेतों में तभी करना है, और ठंडे मौसम में और बारिश। और एक चीज़ ये देखना है कि बारिश तो नहीं हो रही, मौसम खुला हो, आसमान साफ हो, तभी इन सब चीज़ों का रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम टुणपुरा, जिला भरतपुर के कृषक भरत लाल ने। आप फड़का कीट से फसलों को बचाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भरत लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अब की बार मानसून की बरसात बहुत अच्छी हुई है और काफ़ी एरिया के अंदर बरसात अच्छी हो चुकी, फसलें अच्छी लग गई है लगभग। इस समय आ सकती है वो फड़के का अटैक बाजरे के ऊपर हो सकता है। अब बात ये आती है कि बाजरे में जो फड़का लगता है तो उसको अपन पहचाने कैसे कि भाई फड़के का अटैक हो गया। तो जो पौधे हैं उस पर कटे फटे निशान मिलेंगे, कैंची की तरह काट देता है। और कई बार इसका फड़के का अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि 70% 80% अपनी फसल ये चौपट कर जाते हैं, खा जाते हैं उसके अंदर। प्रदेश में खरीफ की फसल मक्का, ज्वार और बाजरा में फड़का कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो इससे किसानों को फसल का नुकसान हो सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक तौर पर हानि हो सकती है। फड़का बाजरे के अंदर मुख्य कीट है जो इस समय लगभग 80% इसका चांस ये रहता है कि ये सभी खेतों के अंदर व्यापक रूप से कई बार हो जाता है। जब इसका प्रकोप व्यापक रूप से होता है तो इसके नुकसान की सीमाएं नहीं रहती है, कई बार तो 90% से ऊपर भी फसल को चौपट कर जाता है। तो जैसे ही अपने को पता लगे कि भाई फड़का अपना इसके अंदर हो गया, तो अगर अपने को जानकारी है
तो क्विनाल फोस पाउडर आता है, उसको अपन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करके और अपन फड़के का नियंत्रण कर सकते हैं। और या फिर अपन नज़दीकी कृषि कार्यालय है, वहाँ जाके भी अपन इसकी जानकारी ले सकते हैं और समय पर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। फसल को फड़का कीट से बचाने के आसान उपाय। फसलों में ज्यादा आर्थिक क्षति होने पर या अधिक कीट होने पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किसान कर सकते हैं। कीटनाशक का प्रयोग सुबह या शाम के समय में खड़ी फसल में करें। फड़का कीट की रोकथाम के लिए क्योनोलफोस 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भुरकाव करें या क्योनोलफोस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।